नमस्कार, मैं मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता भ्रष्टाचार मुक्त समिति का प्रमुख हूँ। मैं आज यहाँ सर्किट हाउस में आया अमित भटनागर के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन की रैली का आयोजन करना है, उनके संबंध में मैंने कहा है ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ा है, उसके कैंप रैली के संबंध में मैं उसमें शामिल होने के लिए, मेरी भी समिति उसमें शामिल होने के लिए आई है। और मुझे अभी पूर्व में कुछ दस्तावेज मुझे प्राप्त हुए हैं। उन दस्तावेज़ों में एक फरियादी था, उस फरियादी ने रजिस्ट्री करवाई, 25 नंबर थे, खसरा नंबर 25 थे, 2.25 एकड़ ज़मीन थी। 2011 की घटना है। उसने नामांतरण करवा लिया, नामांतरण पंजी उसके पास थी, उसको बंदी ऋण पुस्तिका भी प्राप्त हो गई थी। अब उसने तो अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, पटवारी को नामांतरण पंजी संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए। नामांतरण पंजी के संबंध में 25 नामांतरण जो खसरा नंबर थे, उनमें से पटवारी द्वारा 4 नंबरों को ही दर्ज किया गया, चूँकि आधा एकड़ बस, बाकी नंबरों को या रकबा को दर्ज नहीं किया गया, जो मैं मानता हूँ हाँ लिपकी टूटी है। 10 वर्ष बाद उस आवेदक को ज़मीन बेचने की इच्छा हुई कि ज़मीन बेचे, पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने अपने कागज दस्तावेज निकलवाए। दस्तावेज निकलवाने के उपरांत उसको जानकारी लगी, प्राप्त हुई है कि हमारे ये 20 नंबर तो चढ़े नहीं है और ये 2.25 एकड़ ज़मीन मेरे नाम दर्ज ही नहीं, ये क्या हुई। तो ये संभवतः मान सकते हैं कि लिपकी टूटी या भूलवश नहीं हो सकता है, चलो ये मानता हूँ। लेकिन उसने चलो 10 वर्ष से ऊपर होने के कारण कलेक्टर लो आवेदन की कॉपियाँ जाती हैं अनुमोदन के लिए ईमान, तो एसडीएम लोग आवेदन लगाते हैं। एसडीएम महोदय आरआई से तहसीलदार से प्रतिवेदन मांगते हैं कि यार ये लिपकी टूटी है कि नहीं है, इसमें आप अपना प्रमाण बोल दें तो अनुमोदन करें। तो अनुमोदन हेतु भेजा, तो तहसीलदार ने आरआई को भेजा। आरआई साहब ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है स्पष्ट, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि आवेदक का नाम छूटा हुआ है जिसका रिकॉर्ड सुधार किया जाना उचित है। इसी परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार द्वारा भी यही चीज़ लिखी गई है, परंतु फिर एसडीएम की भ्रष्टाचार की इच्छा पूर्ति न होने के कारण, तत्कालीन एसडीएम की भ्रष्टाचार की इच्छा पूर्ति न होने के कारण उनके द्वारा अपनी नोट शीट में कलेक्टर को भेजा जाता है कि आवेदक को अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न करना बताया गया। अन्य साक्ष्य की प्रक्रिया क्या है, इसका तर्क क्या है, इसको कोडवर्ड भाषा में कहा जाता है अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न करना, पैसे की लेनदारी नहीं हुई है, इसलिए आप इसका आवेदन खारिज कर सकते हैं। तो माननीय कलेक्टर लोग फाइल जाती है तो माननीय कलेक्टर साहब को मालूम एहसास, ये कोडवर्ड भाषा में बात होती है लिखा पढ़ी में, जिससे कि काम भी हो जाए और सामने वाले वरिष्ठ अधिकारी को इस चीज़ की जानकारी लग जाए, जिसमें कलेक्टर महोदय लिखते हैं आवेदक के संबंध में दस्तावेज त्रुटि सुधार किए जाने की पुष्टि आवेदक द्वारा न कर पाने तथा दस्तावेज की आधार पर पुष्टि न होने से अनुविभाग की चाही गई रिकॉर्ड सुधार की अनुमति दिए जाने की मंशा अनुरूप न होने से अमान्य किया जाता है। अब ये बताइए उसकी गलती क्या है आवेदक की, वो आज सफ़र कर रहा है, क्यों कर रहा है ये बताइए। कि रिकॉर्ड में नाम दर्ज ऑनलाइन या खसरा रिकॉर्ड में नाम दर्ज कौन करेगा, सरकारी कर्मचारी करेगा कि अन्य आदमी करेगा तो सरकारी कर्मचारी। और सरकारी कर्मचारी जब कह रहा है रिकॉर्ड छूट गया है, रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित होगा, तो क्यों आवेदक को क्या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना है, ये परिभाषा तो मैं भी तो पूछना चाहता हूँ माननीय लेकिन कलेक्टर। और ना इसकी जांच कराई जाएगी कि अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कौन है, इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं देंगे। आप लोग उन पर सवाल पूछ लीजिए, मेरे पास दस्तावेज साक्ष्य है, यही भ्रष्टाचार है। एक भ्रष्टाचार होता है करप्शन, लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा जाना, एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, दस्तावेजों को गुमराहपूर्वक आवेदक को परेशान करना किसी प्रकार की, ये भ्रष्टाचार है। इसीलिए तो उस घटना का भी सुनवाई नहीं हो रही है, दस्तावेजों की कोई साक्ष्य प्रमाणिकता की जांच नहीं की जाती है कि क्या सही है क्या। इसमें अगर ऐसी प्रकार की जांच होती रहेंगी दस्तावेजों की, अपने आप भ्रष्टाचार का काला बाजार उजागर हुआ। नेताओं को तो भ्रष्टाचार से कहते हैं, परंतु भ्रष्टाचार आज आम आदमी की या किसी भी आदमी की समस्या का काम किससे पड़ता है, वो पड़ता है कर्मचारी से। भ्रष्टाचार कौन करता है, कर्मचारी करता है मेरी नज़र में। अगर काम पड़ेगा भ्रष्टाचार का, अगर नेता यहाँ पर जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, अगर
कर्मचारियों के विरोध में करेंगे तो बड़े बड़े भारी भ्रष्टाचार का उजागर होगा। ऐसी कई जमीनें जो सरकारी जमीनें निजी की गई हैं, इसका मैं आगे फिर सरकारी जमीन तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शासकीय जमीन का 2017 में निजी किया गया है, इसका मैं अगली बार उजागर करूंगा।